नमस्ते, मैं विक्रांत newstek.com के लिए। और साल है 2014। वक्त है लोकसभा चुनाव का और दावेदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस से। राजनीतिक माहौल पूर्वांचल का बनाया जा रहा था और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से प्रत्याशी घोषित करके पूर्वांचल की सभी लोकसभा सीटों पर एक राजनीतिक प्रभाव की पूरी रणनीति तैयार की थी। और उस समय उत्तर प्रदेश में एक नेता और मौजूद था जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी था और वह इस चाल को बाखूबी समझ रहा था और वर्तमान में उसकी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी। नाम था मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने जो है अपनी दावेदारी आजमगढ़ की सीट से ठोक दी, बल्कि वो सामान्य तौर पर मैनपुरी की सीट से चुनाव लड़ा करते थे। और मैनपुरी के साथ साथ अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे और आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव ने अपनी दावेदारी ठोक दी। कारण क्या था? कारण सामान्य सा यह था कि अगर पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ेंगे तो यह पूरा संभव है कि पूर्वांचल की सभी लोकसभा सीटों पर उनका चुनावी प्रभाव दिखेगा। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। और आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं मुलायम सिंह यादव। वो 2014 का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक था। आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का अपना एक राजनीतिक गढ़ माना जाता है, पश्चिम में मैनपुरी इटावा के बाद से पूर्वांचल में आजमगढ़ वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी का झंडा इसके संस्थापना के दिन से ही जो है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का झंडा लहरता रहा है। तो होता क्या है कि आजमगढ़ में जो स्थानीय सांसद हैं रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और रमाकांत यादव मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और गजब के कांटे की टक्कर होती है। कहा तो यह भी जाता है कि अगर आखिरी समय पे शिवपाल यादव ने आजमगढ़ में अपना ठिकाना नहीं बनाया होता और जिस तरीके से शिवपाल यादव को चुनाव प्रबंधन के लिए जाना जाता है, अगर आखिरी समय में शिवपाल यादव ने चुनाव प्रबंधन नहीं किया होता तो यह पूरा संभव था कि जो है रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीत जाते और मुलायम सिंह यादव को अपने राजनीतिक इतिहास की सबसे करारी झाल को देखना पड़ गया होता। लेकिन बहरहाल आजमगढ़ की उस लोकसभा सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत जाते हैं और आजमगढ़ का अभेद किला समाजवादी पार्टी एक फिर से बरकरार रह जाती है। अब आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की पसंदीदा जिला जहां पे वो सबसे अधिक अपनी राजनीतिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, उसमें एक जिला आजमगढ़ बताया जा रहा है। क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चली थी, जब इटावा मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले जिलों में कन्नौज फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे, तब आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महज एक सीट जीत पाई थी। तो योगी आदित्यनाथ ने उन जिलों को बहुत चुनौती के रूप में लिया है और उन सीटों को बहुत चुनौती रूप में लिया था जहां भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन सुधार नहीं पाई थी। उसमें से एक जगह थी आजमगढ़। आजमगढ़ में एक सीट आती है आजमगढ़ विधानसभा। आजमगढ़ विधानसभा सीट बहुत चर्चित सीट है और खास करके जब भी आजमगढ़ विधानसभा सीट की चर्चा होती है तो वहां के स्थानीय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव की चर्चा होती है। क्योंकि दुर्गा प्रसाद यादव वो नेता हैं जो उस आजमगढ़ विधानसभा सीट से 8 बार विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं और 5 बार सन 1996 से लेकर 2017 तक तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही वो चुनाव जीतकर आ रहे हैं। तो आजमगढ़ विधानसभा सीट की जब हम बात करेंगे तो यह भी जानेंगे कि आजमगढ़ की जो है लोकसभा सीट पर अभी अखिलेश यादव वहां से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव को मैदान में उतारा था, जिन्हें अखिलेश यादव ने 2.5 लाख के बड़े चुनाव अंतर से जो है उन्हें मैदान में पटकनी दे दी थी। अब आजमगढ़ जो विधानसभा सीट है जहां से दुर्गा प्रसाद यादव जीतते हैं, वो सीट बड़ा इस बार चर्चा का सीट बनी हुई है और योगी आदित्यनाथ लगातार इस सीट पर अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ को इस बार जो है आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का एक अभेद किला माना जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की अपनी रणनीति बनाई है। तो जो पहली सीट है आजमगढ़ विधानसभा सीट, वहां से दुर्गा प्रसाद
यादव जो सन 1985 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। सन 1985 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था, फिर सन 1991 में जनता दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता, सन 1989 में भी जनता दल के टिकट पर वो चुनाव जीते थे, सन 1993 में वो चुनाव हार गए थे। लेकिन सन 1996 में वो समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ते हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक भी बताए जाते हैं, और 1996 से लेकर 2017 तक दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ विधानसभा की सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति आजमगढ़ को लेकर विशेष रूप से बनाई है। पहली रणनीति बहुत स्पष्ट है, विकास की बात। विकास की बात में बार बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात बताई जा रही है जो आजमगढ़ से होकर गुजरता है, और वहां के स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया था अपनी चुनावी यात्रा के दौरान, तो लोगों ने बार बार एक ही बात कही थी कि 3 घंटा में लखनऊ, 3 घंटा में लखनऊ, 3 घंटा में लखनऊ। इस बात से कहीं ना कहीं यह बल मिलता है कि समाजवादी पार्टी के इस अभेद किले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से भारतीय जनता पार्टी को एक विकास के पैमाने पर रणनीतिक लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों का कहना था कि चूंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले समाजवादी एक्सप्रेसवे के नाम से बनने वाली थी, तो आजमगढ़ पे इसका बहुत प्रभाव नहीं। आजमगढ़ के लोगों को पता है कि ये योजना भी समाजवादी पार्टी की योजना थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूरा कर श्रेय लिया है। तो ये पहली रणनीति है कि हम विकास के पैमाने पर आजमगढ़ के अभेद किले को भेदने का प्रयास करेंगे। इसके संदर्भ में नवंबर में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की पहली यूनिवर्सिटी होगी, और आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि आजमगढ़ के विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी और अन्य विकास कार्यों के माध्यम से हम चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। दिसंबर से ही लगातार अगर आप योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दौरों को देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आजमगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक नजर आती है। सबसे पहले नवंबर महीने में खुद योगी आदित्यनाथ जाते हैं, फिर अमित शाह के साथ जाते हैं, वहां पे बाकायदा जो है यूनिवर्सिटी की जो है बुनियाद रखी जाती है। उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के लगातार दौरे आजमगढ़ में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ राजनीतिक रूप से 10 विधानसभा सीटों का मामला है, और इन 10 विधानसभा सीटों पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 5, बहुजन समाज पार्टी ने 4 और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अच्छा, वो भी 1 सीट रमाकांत यादव के बेटे की थी, और रमाकांत यादव इस समय समाजवादी पार्टी में वापस लौट चुके हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आजमगढ़ के समाजवादी खेमे को तोड़ना है, और आजमगढ़ में जो समाजवादी कुनबा का ये जो मजबूत अभेद किला माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी चुनौती यहां पे ये है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर की नई जोड़ी। आजमगढ़ उन जिलों में से गिना जाता है जहां राजभर मतदाता है, क्योंकि आजमगढ़ की जो है जब हम जाति समीकरण पे बातचीत करते हैं तो ओबीसी के और अल्पसंख्यक के बाद सबसे बड़ी आबादी दलित की बताई जाती है। तो दलित मत में जो है राजभरों का जो पूरा मत है वो ओम प्रकाश राजभर सुहलदेव समाज पार्टी के पास है, और अखिलेश और राजभर के मिल जाने से आजमगढ़ की यह विधानसभा सीट बहुत चर्चित हो चुकी है, और समाजवादी पार्टी बहुत आश्वस्त है कि ओम प्रकाश राजभर अगर राजभर वोटों को समाजवादी पार्टी में लेकर आ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी बड़ी आसानी से 2017 की तरह फिर से अपना कारनामा दोहरा देगी और तकरीबन जो है सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। इसलिए इस जोड़ी की चुनौती को इस तरीके से समझिए कि योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से कहा कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम राजा सुहलदेव के नाम पे होगा, और राजा सुहलदेव समाज पार्टी के जो है प्रतीक बताए जाते हैं, और अक्सर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जय सुहलदेव जैसे नारों के साथ अपने जो है राजनीति को जो है मूर्त रूप देने का काम करती है। तो योगी आदित्यनाथ ने राजा सुहलदेव के नाम पर आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ा जा चुका है, और अन्य तमाम विकास परियोजनाओं के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी पर आजमगढ़ में यह हमला करना कि गुंडों की पार्टी है और जहां सपा का झंडा वहां समझ जाओ गुंडा, जैसे तमाम चुनावी रणनीतियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के इस अभेद किले को भेदना चाहती है। तो नमस्कार, मैं विक्रांत, ये थी मेरी एक स्पेशल रिपोर्ट आजमगढ़ विधानसभा
विधानसभा को लेकर, और ऐसे ही चर्चित विधानसभा सीटों को लेकर जल्द ही हमारी न्यूज़ टेक की टीम आपके सामने पेश होगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।